हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये वाली जो वीडियो रहेगी वो क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका रहेगा और चैप्टर जो रहेगा वो उसका नेम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस होता क्या है, किस एक्टिविटी को आप बिजनेस बोलते हो। ठीक है, सबसे पहले ये जानने से पहले कि किस एक्टिविटी को बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस होता क्या है, हम ये देखते हैं कि बिजनेस वर्ड जो है वो किससे डिराइव किया गया है। तो बिजनेस वर्ड जो डिराइव किया गया है वो लिया गया बिजी से। इट मीन्स किसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बिजी रखती हो, बट देयर इज अ कंडीशन दैट वो एक्टिविटी आपको अर्निंग कराती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बिजी रखती हो और बदले में वो क्या कराती है, प्रॉफिट कराती है या फिर अर्निंग कराती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस बोल देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटीज रहती है। फर्स्ट जो आती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आपको अर्निंग कराती है, आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, लेकिन वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसका अपोजिट हो जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो आपको ना तो प्रॉफिट कराए ना ही कोई भी अर्निंग आपको प्रोवाइड कराती है। इट मीन्स जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कोई भी जैसे सोशल वेलफेयर करना, जैसे एनजीओ एनजीओ ओपन करा देना या फिर कोई भी रिलीजन को कोई भी काम करा देना। ठीक है, अगर हम ये वर्क करते हैं तो इससे ना तो हमें कोई अर्निंग होती है ना हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है बिजनेस, सेकंड आता है आपका प्रोफेशन, थर्ड आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो आपको अर्निंग भी कराती हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब देखते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तीन टाइप्स की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, बिजनेस का क्या मीनिंग होता है। देखिए, बिजनेस जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि बिजनेस का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बिजी रखती हो लेकिन क्या प्रोवाइड कराती है, आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कराती है प्लस अर्निंग प्रोवाइड कराती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रोफेशन भी तो अर्निंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो देखिए बिजनेस जो होता है उसमें जो रिस्क रहता है वो हाई रिस्क पर रहता है। ठीक है, प्रोफेशन में आप प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर सकते लेकिन हाँ अर्निंग प्रोवाइड आपको हो जाता है। तो डिफरेंस यही है कि बिजनेस इट मीन्स जो रेगुलर हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप रेगुलर लगे हुए हो और उससे आपको अर्निंग प्रोवाइड हो रही है प्लस में प्रॉफिट प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन इट मीन्स, प्रोफेशन का मीनिंग होता है कि कोई भी आपके पास में एक स्पेशल नॉलेज होती है। अगर कोई भी आपके पास में एक स्पेशल नॉलेज है तो इट मीन्स वो क्या है, आपके लिए प्रोफेशन बन जाता है। जैसे कोई भी, जैसे लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब क्या है, एक तरह का प्रोफेशन है। थर्ड आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स ये आपको सैलरी प्रोवाइड कराता है और इसमें क्या करना पड़ता है, आपको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है। जैसे आप बोल सकते हो मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, एम्प्लॉयमेंट के। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं जिसका क्या नेम है, बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, कितने टाइप्स की बिजनेस एक्टिविटीज होती है, फर्स्ट होगा इंडस्ट्री एंड सेकंड होता है कॉमर्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम अपने इंडस्ट्री वाले टॉपिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, कि कॉमर्स किसको बोलते हैं। देखिए इंडस्ट्री क्या होती है, क्या मीनिंग होता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का मीनिंग होता है वो सभी एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री बोल देते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना या मैन्युफैक्चरिंग करना क्या कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है उसके भी पार्ट्स होते हैं। इंडस्ट्री को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी एंड थर्ड होता है टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी क्या मीनिंग होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम किसको इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो टाइप्स की होती है। पहले हम जानते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, तो देखिए
प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो सारी एक्टिविटीज हम किसमें इंक्लूड करेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, देन उसके बाद में आती है हमारी क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि जो जीरो से हमने चीजों को स्टार्ट किया है, जो रॉ मटेरियल हमने निकाला है, उस रॉ मटेरियल को अब फिनिश गुड्स में चेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज में क्या आती है, सारी सर्विसेज आती है। जैसे जो भी हमने रॉ मटेरियल निकाला, देन उसका हमने क्या किया, फिनिश गुड्स बनाई हमने उसकी। अब उस फिनिश गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए भी हमें सर्विसेज की नीड होती है, वेयर हाउसेज की नीड होती है। तो वो सभी इंडस्ट्री किसमें इंक्लूड की जाती है, टर्शरी इंडस्ट्री में, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती है। देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है जेनेटिक इंडस्ट्री, सेकेंड होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे हम मान सकते हो अपना एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, प्लांटेशन हो गया, यानी कि जो जेनेटिक होता है, जो नेचुरल नहीं होता लेकिन जेनेटिक होता जीरो से ही स्टार्ट है, वो सब हम किसमें इंक्लूड करते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में। फिर नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मीनिंग होता है हम नेचुरल, यानी कि आप कोई भी रॉ मटेरियल जो नेचुरल से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर बोल सकते हो अगर आप उसको अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो सभी किसमें इंक्लूड किया जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। जैसे बोल सकते हो अगर आपने वाटर से कुछ एक्सट्रैक्ट किया, एयर से कुछ एक्सट्रैक्ट किया, या फिर बोल सकते हो अर्थ से कुछ भी एक्सट्रैक्ट किया, तो हम उन सभी एक्टिविटीज को किसमें इंक्लूड करेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। जैसे इसका एग्जांपल है माइनिंग करना, क्वेरिंग करना, या फिर एग्रीकल्चर करना। एग्रीकल्चर जो हम करते हैं कहाँ से, जैसे अगर हमने किसी की गन्ने को बोया है, तो हमने उस बीज को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर, क्वेरिंग और माइनिंग को किसमें इंक्लूड करेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। फिर सेकंड आता है आपका क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम किसको इंक्लूड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। दोनों में क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में तो आपका क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, जैसे आप डैम बनाया, कोई ब्रिजेस बनाए, वो सभी इंडस्ट्री किसमें आएंगे, कंस्ट्रक्टिव में। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेट करती हो, हम उसको किसमें इंक्लूड करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। ठीक है, सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इट मीन्स किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना, उस इंडस्ट्री को हम किसमें इंक्लूड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी चार इंडस्ट्रीज आती है, जैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज हो गई, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज हो गई। देखिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इट मीन्स आपके पास कोई भी चीज़ है, वो चीज़ फिनिश गुड्स तक पहुंचने के लिए उसे अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे मानकर चलिए गन्ना है, गन्ने से हमें क्या बनाना है, शुगर बनाना है, तो गन्ने से शुगर एकदम तो नहीं बनेगा, बीच में बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तब जाके हमें गन्ने से क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा। तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, प्रोसेसिंग में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा असेंबलिंग करना। असेंबलिंग का मीनिंग होता है कि अलग अलग पार्ट्स को ऐड कर देना, या एक चीज, नई चीज बना देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, असेंबलिंग कर देते हैं। जैसे मान सकते हो आप, एग्जांपल ले सकते हो, जैसे साइकिल का, या फिर कोई रेडियो हो गई, टेलीविजन हो गई। जैसे अगर टेलीविजन के अलग अलग पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट को ऐड करके, जोड़ करके टीवी बना देना, इट मीन्स आपने क्या किया, उसका असेंबल किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मीनिंग होता है कि जब आप अलग अलग रॉ मटेरियल से, यानी कि बहुत सारे रॉ मटेरियल से कोई एक फिनिश गुड्स बनाते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे आप ले सकते हो सीमेंट। सीमेंट जो है वो अलग अलग रॉ मटेरियल का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री मैंने आपको बताई थी, वो इंडस्ट्री जिसमें आप ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड कर सकते हो, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, यानी कि जितनी भी सर्विसेज है, वो सभी सर्विसेज हम कौन सी इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये सभी पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, कॉमर्स कितने टाइप का होता है। कॉमर्स भी हमारा दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में नॉलेज लेते हैं कि ट्रेड कितने टाइप्स का होता है एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कितने टाइप्स का होता है। अब हम अपना सेकंड टॉपिक क्लियर करेंगे जो क्या है, कॉमर्स होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉमर्स हम बोलते किसको हैं। ठीक है, कॉमर्स का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, जब भी हम अपने गुड्स को क्या करते हैं, सेलिंग और बाइंग करते हैं, यानी कि जब हम अपने एक लार्ज स्केल पर बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी करते हैं तो हम उसको किस में इंक्लूड करते हैं, कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब कॉमर्स भी दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी ट्रेड। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इट मीन्स व्यापार करना, चीजों का बेचना या खरीदना ही क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। अब देखिए, ट्रेड भी दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल। यानी कि इंटरनल होम ट्रेड भी बोल सकते हैं और एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं, नेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, इंटरनल ट्रेड कौन सा ट्रेड होता है, जिसको हम होम ट्रेड बोलते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी ट्रेड जो आप एक कंट्री के अंदर कर रहे हो, उस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, होम ट्रेड या फिर इंटरनल बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल भी तीन लेवल पर होता है, फर्स्ट इज लोकल लेवल, सेकंड इज स्टेट लेवल एंड थर्ड इज इंटर स्टेट लेवल। ठीक है, लोकल लेवल इट मीन्स जब गाँव में या छोटे छोटे कस्बों में जो ट्रेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल लेवल पर ट्रेड बोलते हैं। स्टेट लेवल ट्रेड इट मीन्स जब आप स्टेट लेवल पर ट्रेड करते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेट लेवल ट्रेड बोलते हैं। थर्ड इज इंटर स्टेट लेवल ट्रेड, इट मीन्स जब ऐसा कोई भी ट्रेड जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया जा रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट लेवल ट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड इट मीन्स इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में ऐसा कोई जो भी ट्रेड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड भी तीन टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट इट मीन्स किसी भी कंट्री से अगर आप माल मटेरियल को परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो तो इट मीन्स वो इंपोर्ट होगा। अगर हम बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। एंड थर्ड इज आता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट का मीनिंग ये होता है कि जब कोई भी कंट्री उस कंट्री दूसरी कंट्री से माल नहीं ले पाती है किसी भी रीजन से, तो वो किसी अदर कंट्री को बोलती है और वो अदर कंट्री क्या करती है, अपना मार्जिन रखकर उस कंट्री को सेल करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं कि इंडिया, सेकंड इज यूएसए एंड थर्ड इज ब्रिटेन। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, यूएसए की ब्रिटेन से किसी रीजन से बनती नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटेन कुछ ऐसा मटेरियल प्रोडक्शन करता है तो यूएसए को उसकी नीड होती है, लेकिन हुआ क्या, किसी रीजन से यूएसए और ब्रिटेन की बननी बंद हो गई। तो अब यूएसए क्या बोलता है, यूएसए बोलता है इंडिया को कि भाई हमें जो चीज ब्रिटेन से चाहिए होती थी अब तुम क्या करो, हमारी तो ब्रिटेन से बन नहीं रही है, तो तुम इंडिया को बोलेगा कि तुम क्या करो, तुम ब्रिटेन से उस चीज को क्या कर लो, परचेज कर लो। जब आप उसको परचेज कर लोगे तो आप अपना मार्जिन रखकर उस चीज को हमें सेल कर देना। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एंट्री पोर्ट बोलेंगे। कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से मटेरियल नहीं परचेज कर पाती है, इंटरमीडिएरी से उस चीज को परचेज करती है, डायरेक्ट ना परचेज करके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरीज ट्रेड। ऑक्सिलरीज ट्रेड में सभी क्या आती हैं, सर्विसेज आती हैं। ठीक है, सर्विसेज तो इंडस्ट्री में भी आती थी, ठीक है, वही सर्विसेज क्या आ जाती हैं, कॉमर्स में भी आ जाती है। यानी कि जो मैंने आपको इंडस्ट्री में सर्विसेज बताई थी, अगर वो सर्विसेज आप इंडस्ट्री में पढ़ रहे हो तो इट मीन्स वो कौन सी इंडस्ट्री में आएगी, टर्चरी इंडस्ट्री में आएगी। लेकिन अगर यही सर्विसेज आप कॉमर्स में पढ़ते हो तो हम उसको किस में पढ़ेंगे, ऑक्सिलरीज ट्रेड में पढ़ेंगे। वेयर हाउसिंग इट मीन्स मटेरियल को स्टॉक करके रखना वेयर हाउसिंग में। सेकेंड इज इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये सभी क्या होती है, सर्विसेज होती है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं, बिजनेस रिस्क। ठीक है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा कि चाहे छोटे से छोटा
आप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, बड़े से बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आपने सबको सुना होगा कि रिस्क लेने पड़ते हैं बिजनेस में, तभी बिजनेस क्या होता है, ग्रो करता है। क्योंकि बिना बिजनेस में रिस्क लिए कि किसी भी व्यापारी का या किसी भी ट्रेडर का बिजनेस ग्रो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्क जो होता है एक तरीके से एक डिसीजन होता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए हमें क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, हम उन्हीं को क्या बोल देते हैं, रिस्क बोल देते हैं। क्योंकि डिसीजन जो आप लेते हो इन फ्यूचर के लिए वो कैसे रहते हैं, अनसर्टेन रहते हैं, ठीक है। ये तो नहीं पता ना कि आपने जो भी डिसीजन लिया है इन फ्यूचर के लिए वो एकदम राइट है या नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, एक तरीके से द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होता है। यानी कि जो भी आपने रिस्क लिया है अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, उसके चांसेस ये भी हैं कि प्रॉफिट अगर नहीं मिला तो चांसेस ये हैं कि आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। अब बिजनेस रिस्क अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले पढ़ते हैं बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। यानी कि बिजनेस में लॉस की पॉसिबिलिटी होने को ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क बोल देते हैं। एक डेफिनेशन और भी दी है, रिस्क में बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी। यानी कि रिस्क को आप किससे डिफाइन कर सकते हो, अनसर्टेनिटी से, ठीक है। इन रिगार्ड, किसके रिगार्ड में, कॉस्ट, लॉस एंड डैमेज। यानी कि अगर बिजनेस में आपने जैसे मानकर चलिए गोडाउन में मटेरियल रखा हुआ था, ठीक है, वो क्या हो गया, चोरी हो गया, तो वो एक तरीके से क्या है, लॉस है। कॉस्ट में ऊपर नीचे आ जाना, आप मटेरियल कोई भी पीछे से परचेज करके लेकर आए हो हाई प्राइस पर, लेकिन हुआ क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम के कारण जो प्राइस था वो नीचे चला गया, तो उससे क्या हुआ, लॉस हो गया है, ठीक है। या फिर कोई भी मटेरियल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, बिजनेस रिस्क में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है, किन किन रीजनों की वजह से बिजनेस रिस्क होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल, ह्यूमन एंड थर्ड इज इकोनॉमिक, ठीक है। फोर्थ इज आता है अदर कॉजेज में, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि नेचुरल रिस्क क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस रिस्क में नेचुरल रिस्क क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है सीजनल रिस्क। यानी कि सीजनल रिस्क इट मीन्स जो सीजन की वजह से अगर बिजनेस में कोई भी लॉस हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीजनल रिस्क बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मानकर चलिए सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है। तो उन सभी से भी क्या, वो सभी रिस्क को हम किस में इंक्लूड करते हैं, सीजनल रिस्क में, ठीक है। क्योंकि रिस्क को किससे कंपैरिजन किया गया है, लॉस से। नेक्स्ट आता है जियोलॉजिकल इट मीन जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गया, बहुत भारी नुकसान हो गया है, कोई भी मटेरियल डैमेज हो गया, बिल्डिंग गिर गई। अगर मानकर चलिए आपने फ्लैट्स को, एक फ्लैट का प्रोजेक्ट है आपके पास में, अर्थक्वेक आ गया तो फ्लैट क्या हो गए, डैमेज हो गए, तो उससे भी क्या हुआ, ये जियोलॉजिकल भी क्या हो जाता है, नेचुरल रिस्क में इंक्लूड होता है। थर्ड आता है अदर नेचुरल, जैसे इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, लोकस्ट अटैक ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। यानी कि खड़ी फसलों पर, जैसे अगर कोई भी फसल है वो खड़ी है, उस पर टिड्डियों का हमला हो गया तो उससे भी क्या होगा, क्रॉप सारी डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। फिर सेकंड आता है ह्यूमन की वजह से बिजनेस में क्या क्या रिस्क आ जाते हैं, जैसे किसी भी एम्प्लॉय की वजह से या फिर किसी भी कस्टमर की वजह से डिसऑनेस्टी हो रही है, ठीक है। कोई भी मटेरियल अगर गोडाउन में रखा हुआ है और आपके जो भी एम्प्लॉय हैं या जो भी लेबर है उन्होंने कोई चोरी कर लिया या उनकी वजह से कोई भी लॉस हुआ है, तो वो हम सब किस में इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन में। यानी कि ह्यूमन की वजह से अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो हम उस लॉस को हम किस में इंक्लूड करते हैं, बिजनेस रिस्क में इंक्लूड करते हैं। थर्ड इसमें आता है वर्किंग केयरलेसली, यानी सही तरीके से काम ना करना, ठीक है। थर्ड आता है इकोनॉमिक रिस्क इट मींस जैसे चेंज इन फैशन। यानी कि अगर आप जैसे मानकर चलिए कोई आपकी कपड़े की दुकान है, ठीक है, अगर आपके पास में कोई न्यू मार्केट में कोई क्या बोल देते हैं न्यू फैशन आ गया और आपके पास में वो जो लास्ट में जो कपड़े रखे हुए थे वो अभी तक उसका स्टॉक अभी तक आपके पास भी रखा है और नए फैशन आने की वजह से आपके कपड़े मार्केट से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो चेंज इन फैशन की वजह से भी क्या होता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, बिजनेस रिस्क में इसको इंक्लूड किया जाता है। सेकंड इज चेंज इन प्राइस में चेंजिंग आ जाना। जैसे मानकर चलिए मार्केट में क्या होता है कि दो शॉप है चेयर्स की, ठीक है, दोनों के पास में सेम क्वालिटी है चेयर्स की, लेकिन क्या हो रहा है, अगर एक शॉपकीपर ने अपने प्राइस के जो रेट हैं वो कम कर रखे हैं
किसके कंपैरिजन में? दूसरे वाले शॉपकीपर के कंपैरिजन में। तो उससे क्या हुआ कि जो कस्टमर होंगे वो अब जब दोनों के पास में सेम क्वालिटी मिल रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वो हाई वाले से परचेज करेंगे चेयर्स को, तो वो किसके पास में जाएंगे? जिसके पास में लोअर प्राइस में होगा। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस की वजह से भी बिजनेस रिस्क आ जाता है। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, फोर्थ आता है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर, यानी कि आप अपने कस्टमर को अगर अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो दूसरे कस्टमर के कंपैरिजन, दूसरे शॉपकीपर के कंपैरिजन में कस्टमर आपके पास में ज़्यादा आएंगे, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए होता है? एक अच्छा प्राइस चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है और फैसिलिटी अच्छी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये वाली क्लास हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, ये टॉपिक हम अपना यहीं पर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, इससे आगे के आपको टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे एक या दो क्लास में, ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। ठीक है, आई होप ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियो है हमारी उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।